देखिए, कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग मंत्र पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भगत जो है डॉक्टर के लड़के का झाड़ फूँक करने के लिए तेजी से लपका हुआ, रात्रि के समय बुढ़िया के सो जाने पर तेजी से लपका हुआ उनके घर जो है वो चला जा रहा है। देखिए आगे, देखिए, भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। मतलब चेतना और उपचेतना, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में दो तरह की भावनाएं जागृत होती हैं, एक हम करें, दूसरा ना करें। तो दुविधा की स्थिति भगत के मन में भी थी। वो अपने मन में सोच रहा था कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने उसके लड़के को देखने से मना कर दिया था। तो वह जो है उसकी जो चेतना थी वो उसको रोकती थी, लेकिन उपचेतना उसे जो है वहां जाने के लिए प्रेरित करती। मतलब चेतना जो है वो इस समय स्वामी और उपचेतना जो है सेवक के रूप में है। तो सेवक स्वामी पर हावी था, मतलब सेवक जो है स्वामी पर भारी पड़ रहा था, वो उसको जाने से रोक रहा था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। आधी राह निकल गई जब, आधे रास्ते में भगत अचानक रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। हिंसा जो उसके मन में इस समय प्रतिकार की भावना थी, बदले की भावना थी, वह उसके कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। मतलब कि वह जो उसकी चेतना थी वो इस समय जो है जीत गई और वह वहीं क्या हुआ, रुक गया। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि अनायास मैं इस जाड़े पाले में मरने के लिए इतनी दूर चला आया। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद ना आती ना सही, दो चार भजन ही गाता। वो अपने मन में सोच रहा है कि अगर नींद मुझे नहीं आती तो ना सही, मैं दो चार भजन तो ईश्वर का भजन गाता और आराम से रात व्यतीत हो जाती। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया, चड्ढा का लड़का मरे रहे या मरे मेरी बला से। मतलब चाहे चड्ढा का लड़का मरे चाहे जिए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था जो मैं इनके लिए मरूं। वो अपने मन में सोच रहा है कि हमारे साथ जब मैं अपने बेटे को लेकर उनके पास गया था तो उन्होंने मेरे साथ कौन सा बर्ताव किया था, मैं अभी भूला नहीं हूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। अपने मन में कह रहा है कि दुनिया में हजारों जीते हैं, हजारों मरते हैं, मुझे किसी के जीने और मरने से कोई मतलब नहीं है। मगर उपचेतना ने अब दूसरा रूप धारण किया। उसकी जो उपचेतना थी, जो इस समय सेवक के रूप में थी और चेतना स्वामी के रूप में थी, तो अब उपचेतना ने एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। मतलब कि जो प्रतिकार की भावना, बदले की भावना से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी। वह झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह पछाड़े खाते हैं। मतलब अब उपचेतना जो है उसको जाने के लिए इसलिए प्रेरित कर रही है कि वो वहाँ झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा है, वो तो वहाँ का तमाशा देखने जा रहा है कि लोग किस तरह से रोते चिल्लाते हैं, डॉक्टर साहब कैसे पछाड़े खाते हैं, कैसे गिड़गिड़ाते हैं। मतलब डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया देखने के लिए वो वहाँ जा रहा है, वो झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटे लोगों की भांति ही रोते हैं या सब्र भी कर जाते हैं। वो ये देखने जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो सभ्य समाज के लोग हैं, वो भी सामान्य लोगों, छोटे लोगों की तरह रोते चिल्लाते हैं या वो रोते चिल्लाते नहीं, वो सब्र कर जाते हैं, वो सब संतोष कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वो फिर आगे बढ़ा। मतलब वो अपने मन में सोच रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब्र कर जाते होंगे, वह इस तरह से रोते चिल्लाते नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हिंसा की जो भावना थी
उसको धीरज देता हुआ, धैर्य देता हुआ कि हम झाड़ फूँक करने नहीं जा रहे हैं, हम उसको देखने जा रहे हैं, डॉक्टर का रोना चिल्लाना देखने जा रहे हैं, इस प्रकार धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे कि चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कानों में आवाज़ पड़ी, दो लोग बात कर रहे थे कि डॉक्टर चड्ढा का घर जो है वो उजड़ गया, बर्बाद हो गया, वही एक लड़का था जिसके सहारे वो सब कुछ जो है बटोर बटोर कर रख रहे थे। तो वह जो है वह आवाज़ भगत के कानों में पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। अब वो और तेज चलने लगा। थकान के मारे पांव न उठते थे, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था उसकी हो गई थी, वो काफ़ी थक चुका था, उसके पैर नहीं उठ रहे थे। सिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। उसका पैर नहीं उठ रहा है, लेकिन अग्रभाग, ऊपर का भाग जो है उसका इतना तेज बढ़ रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। इस प्रकार वो खूब तेज जो है, तेज चाल में 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर चड्ढा का बंगला जो है वो दिखाई दिया। आगे करें, बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां जो है प्रकाश तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब वहां रोने पीटने चिल्लाने की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी, सब कुछ सन्नाटा छा गया था। भगत का कलेजा धक धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। भगत का कलेजा जो है वो धक धक करने लगा, क्योंकि वो 80 वर्ष की अवस्था में पहली बार ऐसा हुआ था कि सांप की खबर सुन करके वो अपने घर से निकलने में आनाकानी कर रहा हो। तो अब वह जो हिंसा भाव को धैर्य देता हुआ आगे गया था, वो फिर अब उसकी उपचेतना उसको प्रेरित कर रही कि कहीं ऐसा तो नहीं देर हो गया, बहुत और जल्दी चलो। तो वो दौड़ने लगता है। आगे कह रहे हैं कि अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी न दौड़ा था, बस यही मालूम हो रहा था कि मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। मतलब वो अपने उम्र में 80 वर्ष की उम्र में इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था जितना तेज इस समय वो दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसके सामने जो है मृत्यु, उसके पीछे मृत्यु दौड़ी हुई चली आ रही है। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए थे, रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो करके थक गए थे। मतलब रात्रि के समय जो है वो 2 बज गया था रात्रि का। तो जितने मेहमान आए थे वो सभी अपने अपने घर चले गए थे। रोने चिल्लाने वाले भी अब रो रो करके थक गए थे। लेखक कह रहा है कि अब रोने के लिए केवल आकाश के तारे, मतलब जैसे हम जब दुखी होते हैं तो प्रकृति भी हमारे दुख में दुखी दिखाई देती है, हम प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न दिखाई देती है। तो वहाँ दुख का माहौल था, तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी दुखी है, आकाश के जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो भी रो रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सभी लोग जो वहाँ थे वो सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ, जैसे दुख की रात बड़ी लंबी हो जाती है, समाप्त नहीं होती है, तो ठीक वही स्थिति थी कि सभी लोग आकाश की तरफ रह रह करके देखते थे कि जल्दी सुबह हो और लाश जो है गंगा की गोद में दिया जाए, मतलब उसका अंतिम संस्कार किया जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। अचानक जो है भगत उनके दरवाजे पर पहुंचा और आवाज़ लगाई। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर डॉक्टर साहब को लगा शायद कोई मरीज आया है, अगर कोई दूसरा दिन होता तो शायद वो उसको भगा दिए होते। लेकिन आज क्या हुआ, बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, मुंह पोपला, बाहों तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी विनम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूं। मतलब डॉक्टर साहब बूढ़े से कहते हैं कि कल सब अब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ गई है, फिर कभी आना, शायद इस समय 1 महीने तक मैं किसी मरीज को नहीं देखूंगा, और अगर कोई दूसरा दिन होता तो शायद उसको वो भगा भी दिए होते।
भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसको दया आ जाए। वो भगत जो है, जब वो कहते हैं कि फिर कभी आना, 1 महीने तक मैं नहीं देखूंगा, तो कहता है कि मैं आपके घर की सारी खबर सुन चुका हूँ, इसीलिए आया हूँ। भैया को मुझे भी दिखा दो, हो सकता है कि ईश्वर को अब भी दया आ जाए। वो बड़ा कारसाज है, मतलब कि वो सभी कामों को बनाने वाला है। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। बड़े दुखी भाव से डॉक्टर ने उनसे कहा कि चलो आप भी देख लो, लेकिन जो होना था हो गया। 3-4 घंटे हो गए, बहुत लोग झाड़ने फूकने वाले आए, लेकिन वो चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या थी, हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। मतलब उस बूढ़े को देख करके डॉक्टर को दया आ गई, इसलिए वो उसको दिखाने के लिए लेकर गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। मतलब वो 1 मिनट तक उस लाश को देखा, फिर उसने मुस्कुरा करके कहा कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर ईश्वर चाहेंगे तो अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप कहारों से कहिए वो पानी भर भर करके ले आवें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। कहार जितने थे वो भर भर करके पानी कैलाश को नहलाना शुरू किए। पानी बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। रात्रि के 2 बज चुके थे, तो ज़्यादा जो है लोग थे नहीं, पानी भी पाइप से आना बंद हो गया था, तो जो बाउंड्री के बाहर कुआं था उससे लोगों ने पानी भर भर के दिया और कहारों ने ले जा कर के उनको नहलाना शुरू किया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। मृणालिनी जो है वो एक मटकी लिए हुए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। और वो बूढ़ा भगत जो है मुस्कुरा मुस्कुरा करके मंत्र पढ़ता था। एक मंत्र समाप्त होता था, एक जड़ी उसको सुंघाता था और घड़े का पानी जो है उसे नहलाया जाता था। एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इसी तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। पता नहीं कितना घड़ा पानी उसके ऊपर डाला गया, पता नहीं कितनी बार कैलाश वो बूढ़ा भगत मंत्र फूंका। आगे कह रहे हैं कि आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। उषा मतलब जब सुबह प्रभात कालीन बेला में जब पूर्व दिशा में लाली छाई तो उसी समय कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। मतलब कि उसकी आंखें खुल गई, वो अंगड़ाई लेते हुए पानी पीने के लिए मांगा। नारायणी डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले से लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। मतलब कैलाश जो है वो उठ बैठा और उससे सभी लोग पूछने लगे अब आखिर कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर किसी के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं कोई पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं दी, अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी। मतलब अब सभी मित्रगण आने लगे, डॉक्टर साहब सबके सामने भगत का यश गाने लगे और लोग भगत के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे। लेकिन भगत लपकते अपने घर चले जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़िया जग जाए। वो बुढ़िया के जगने से पहले घर पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए वह जो है दौड़े चले जा रहे थे। नौकरों से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि अभी यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे
तो वो हमारी तम्बाकू भी नहीं लिए, अपने पास से तम्बाकू निकाल करके भरे और पिए। आगे करें, यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। भगत जो है वो बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं, इसलिए वो लपका हुआ घर की तरफ चला जा रहा था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद डॉक्टर ने कहा नारायणी से कि वो बुढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी हमसे नहीं लिया। नारायणी, मैंने तो सोचा था उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर की पत्नी जो नारायणी थी वो कहती हैं कि मैंने तो उन्हें कोई बड़ी रकम देने के लिए, उन्हें बहुत अधिक धन देने के लिए मैंने सोचा था। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने होगा। मतलब कि वह कहता है कि मैंने रात में तो नहीं पहचाना, लेकिन जब सुबह हुई, थोड़ा साफ हुआ, तो मैंने पहचाना कि वो कभी हमारे यहाँ आया था, अपने एक लड़के को ले करके हमने देखने से मना कर दिया था, मैं खेलने जा रहा था। लेकिन आज उस दिन की बात सोच करके मुझे जितना दुख हो रहा है उसको मैं कह नहीं सकता। मैं उसको खोज करके उसके पैरों पर गिर करके अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। उसने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है कि जो अब पूरे जीवन मेरे सामने रहेगा। मैं उसके ही आदर्शों पर, उसके ही पद चिन्हों पर अब चलूँगा। अब यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग आगे अब दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग इसे पूरा कंप्लीट करके, तैयार करके, अपनी होमवर्क की कॉपी में लिख करके आप हमारे पास भेजेंगे।